वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7.3। चैप्टर नंबर 7.3 चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम लोग इसको आसान तरीके से समझते हैं। प्रॉफिट किसको कहते हैं, लॉस किसको कहते हैं। इसमें दो तीन टर्म है, जैसे कि एक कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जब हम लोग किसी वस्तु को जिस दाम पे खरीदते हैं उससे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, खरीद दाम को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस दूसरा होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिस दाम पे हम जिसको बेचते हैं, उस वस्तु को बेच देते हैं, उसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं, बेचना। जिस दाम पे हम उसको बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब अगर हम किसी चीज को मान लीजिए 100 रुपए में खरीद के और 110 रुपया में बेच दिए, तो हमको इसमें क्या होगा, हमको इसमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 110 में से 100 को माइनस कर देंगे तो हमको कितना रुपया का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपया का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर इसी चीज को लिखा रहता कि 100 रुपया में खरीदे और 90 रुपया में बेच दिए, 90 रुपया में बेच दिए, तो हमको क्या हो गया, 100 रुपया खरीदने में हमको 100 रुपया लगा था, लेकिन किसी कारण से हमने उसको 90 रुपये में ही बेच दिया, तो वहां पर हमें क्या हो गया, उस सामान को बिक्री करने में हमको लॉस हो गया। तो लॉस इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 90, 10 रुपीज का लॉस हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग आइए, इसका दो तीन से फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को समझते हैं कैसे इसको करना है। पहला है फॉर्मूला, अगर किसी चीज का हमको प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में एसपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में सीपी लिखते हैं। ठीक है, तो हमें कब प्रॉफिट होगा, जब हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा है लॉस, कब लॉस हो जाएगा, जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो हम लोगों को लॉस हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस खरीद दाम में खरीदे और कम दाम में बेच दिए तो हम लोगों को उसमें लॉस हो जाएगा। इसी में तीसरा फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट को P बोलेंगे, लॉस को L बोलेंगे शॉर्ट में। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस CP, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो इसका परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर हमको परसेंटेज लॉस निकालना है तो इसके लिए हम करें परसेंटेज लॉस बराबर लॉस बाय CP इंटू 100। ठीक है, तो ये 3-4 फार्मूले हैं, इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग इस चैप्टर को हल करेंगे। आइए आगे हम लोग इसका चैप्टर का क्वेश्चंस को बनाते हैं, देखते हैं कि वो कैसे हल करना है। एक्सरसाइज 7.3 तो हम लोग हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि रोहन बाउट ए कैलकुलेटर, रोहन बाउट अ
calculator for rupees 760, ठीक है, 760 and sold it for 674 rupees 674, ठीक है, 674. Find his profit and profit percentage. Find his profit and profit परसेंटेज, ठीक है, इसे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले का क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन नाम का एक लड़का है जिसने एक कैलकुलेटर को खरीदा, कितने में खरीदा, 760 रुपए में खरीदा, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 674, ठीक है, और उसको उसने 674 रुपये में बेच दिया, 874, ये 874 रुपीज ने बेच दिया, ठीक है, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसका प्रॉफिट क्या है और परसेंटेज प्रॉफिट क्या है ये बताना है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि सीपी कितना है, 760 रुपीज, ठीक है, 760 रुपीज, एंड उसका एसपी सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 874 रुपीज, ठीक है, 874 रुपीज। तो प्रॉफिट, इसलिए प्रॉफिट इसका हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी का वैल्यू है 874 माइनस 760, इसको हमने किया माइनस कर दिया, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 114 रुपया का उसको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट निकल गया हमारा 114 रुपया। और बोल रहा है कि साथ ही फाइंड करना है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज को भी फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, परसेंटेज प्रॉफिट इसका टू फार्मूला होता है P बाई CP इंटू 100। P कितना निकला हमारा प्रॉफिट, 114 रुपया, 114 बटा CP कितना है, 760 इंटू 100, ठीक है, 760 इंटू 100। अब इसको हम लोग कटाएंगे, एक 0 से एक 0 ये कट गया, अब इसको 2 से कटाएंगे, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 से इसको कटा है, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 19 से कटा है, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ठीक है, 19 तिया 57, मतलब क्या निकला यहाँ पर 3, और ये 2 से 2 पच्चे 10, मतलब 3 इंटू 5, 15%। कितना उसको परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज 15% इसको प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू 15%, ठीक है, ये इसका हल है। एक तो हमने यहाँ उसका प्रॉफिट निकाल लिया, अब प्रॉफिट निकाल के परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।